वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं ने जताई है विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा। आपको बता दें, इस महीने 30 सीटों पर होगी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा। एसटी के लिए सुरक्षित करीब 20 सीट के अलावा 8 जनरल और 2 एससी सीटों पर जारी है छटनी। धनवार में बाबूलाल मरांडी, दुमका से लुइस मरांडी, रांची से प्रतुल शहदेव और खूंटी से नीलकंठ है दावेदार। प्रदेश कमेटी के कई सदस्यों ने भी जताई है चुनाव लड़ने की इच्छा। कई नेताओं ने प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह को सौंपा है अपना बायोडेटा। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ठोका है दावा। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से जो बीजेपी के बड़े नेता है वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, इसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है उनके भी नाम शामिल है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए अनिकेत, जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव की समय को लेकर कहा जा रहा है कि जल्दी हो सकता है चुनाव, और इसके साथ साथ ये भी तैयारी हो गई है कि अब बीजेपी शायद पहले ही तैयारी कर लेगी। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो नेता खास करके चुनाव लड़ने के मूड में हैं उनको पहले ही घोषित किया जाएगा। और पहले चरण में कहा जा रहा है कि 30 सीटों पर कहीं न कहीं नाम सामने आ जाएंगे, जिससे उनको समय मिल पाए कि वे चुनाव में तैयारी कर पाए और साथ साथ लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रख सके। तो उसमें कई बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं, खास करके बड़े नेताओं का नाम सामने आया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई नामों पे चर्चा भी की जाएगी। हालांकि जो चुनाव समिति की प्रक्रिया होती है उसमें 3-4 नामों पे पहले विचार किया जाता है और उसके बाद से नामों पर अंतिम सहमति जताई जाती है। लेकिन फिलहाल की जो जानकारी है उसमें कई ऐसे नाम है जिनको पहले ही तय कर लिया जाएगा कि इनके नाम पर लोग वहां के वोट देंगे। तो साफ तौर पर लगता है कि बाबूलाल मरांडी का नाम है, इसके अलावा कई दिग्गज नेताओं का नाम है। अपनी अपनी दावेदारी करने के लिए लोग लॉबिंग भी शुरू कर चुके हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात भी शुरू हो चुकी है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी नई रणनीति के तहत काम करेगी और पहले ही चुनाव में नाम की घोषणा करने के साथ साथ कोशिश करेगी कि जनता के बीच मुद्दों को लेकर सामने जाया जाए। तो इसी की कवायद तेज होती जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे थे कि कई ऐसे आदिवासी चेहरे हैं जो सेफ सीट ढूंढ रहे थे, और अब जिस तरीके से 30 सीटों पर पहले जो है नामों की घोषणा की जाएगी, जिसमें 20 सीट जो है एसटी और 8 जनरल और 2 एससी बताए जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से बाबूलाल धनवार से, तो वहीं दुमका से लुइस मरांडी का नाम सामने आ रहा है और रांची से जो बीजेपी प्रवक्ता है प्रतुल शहदेव है उनका नाम सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता जो है वो इच्छा जता रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, जहां तक नामों की बात है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सभी अपने अपने तैयारी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी पहले भी धनवार से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लुइस मरांडी की भी भूमिका काफी वहां पे रही है दुमका में, और वहां उन्होंने चुनाव जीता था। और साथ साथ कहा जा रहा है कि प्रतुल साधु जो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको टिकट मिलनी चाहिए। तो जिस तरीके से रांची की जाए तो कई चर्चा है, कई नामों पर सहमति जताने की बात कही जा रही है और उसी की बात कही जा सकती है कि उनका भी नाम चर्चा में आया है। हालांकि इसकी अभी अंतिम सहमति शायद नहीं मिल पाई है और हो सकता है कि अभी और नामों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इस सीट की बातचीत की जाए तो ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती आई है। तो साफ तौर पर लगता है कि कोई ऐसा चेहरा होगा जो सुरक्षित भी होगा और इस इलाके को जानता भी होगा। तो ऐसे में नाम पर जरूर चर्चा हो रही है, लेकिन बड़े नेताओं की आपने जो चर्चा की, निश्चित तौर पर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है और जिस तरीके से तमाम चीजों को देखा जा रहा है, एसटी सीट हो या फिर एसटी सीट हो या फिर जनरल सीट हो, सभी जगहों पे अपनी तैयारी तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे जो जानकारी है अब तक की बीजेपी सारे पहलुओं पर गौर करते हुए प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा तेज कर दी है। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बीजेपी के बड़े नेता लड़ेंगे विधानसभा चुनाव।